अराजक फैसलों के फाइनल बॉस अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और माह लाइफ माह रूल्स वाला डिसीजन लिया है। रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों पर बैन लगा दिया है। ये कंपनियां हैं रोजनेफ्ट और लुकोइल। इसे यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए दबाव बढ़ाने के कदम के तौर पर देखा जा रहा है। रूस पर जो असर पड़ेगा वो पुतिन का देश जाने, लेकिन इन दो कंपनियों से तेल खरीदने वाले भारत पर भी फैसले का बुरा असर पड़ सकता है। ट्रंप भारत से ट्रेड डील करवाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। बैन का ऐलान करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि भारत साल के अंत तक रूस से तेल लेना 40% कम कर देगा। क्या ट्रंप की बात में दम है? क्या वो जो कह रहे हैं मीन करते हैं या हवाई फायर कर रहे हैं? जानने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छपी रिपोर्ट्स का रुख करिए। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की खबर है कि भारत अब रूस से अपनी तेल की निर्भरता को कम कर सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बता रही है कि भारत तेल का जुगाड़ अब खाड़ी देशों में तलाश रहा है। भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट तेल कंपनी रिलायंस ने मिडिल ईस्ट से कच्चे तेल की खरीद बढ़ा दी है। उसने इराक के बसरा मीडियम, अल शाहीन और कतर लैंड से कम 25 लाख बैरल तेल खरीदा है। और ये सारी कवायद क्यों? ताकि टैरिफ कम हो और ट्रेड डील पूरी हो। अंग्रेजी अखबार लाइव मिनट की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ को घटाकर 15-16% करने को तैयार है। खबर ये भी कहती है कि भारत अमेरिका नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी नॉन जीएम मक्का और सोयाबीन के आयात को बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है। बात मक्के और सोयाबीन की। चीन ने हाथ खींच लिए, जिसके बाद अमेरिका का मक्का निर्यात घटा है और उसे अब बड़े मार्केट की तलाश है। ऐसे में अमेरिका नज़र भारत पर रखता है, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि अमेरिकी सोयाबीन के आयात से भारतीय किसानों को नुकसान होगा, कीमतें गिरेंगी। फिलहाल डेयरी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कटौती को लेकर के क्लैरिटी अभी नहीं है। बात व्यापार की हो रही है, पर एक राजनीतिक अपडेट भी दे देते हैं। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 26 से 28 अक्टूबर को आसियान समिट होने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी मलेशिया नहीं जाएंगे। वो समिट में ऑनलाइन जुड़ेंगे। उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर मलेशिया जाएंगे। इस फैसले की कांग्रेस ने तीखी आलोचना की। राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि पीएम मोदी के वहां नहीं जाने की वजह साफ है, वो ट्रंप के सामने नहीं आना चाहते। उन्होंने कुछ हफ्ते पहले इजिप्ट में, मिस्र में गाजा शांति शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण भी इसी वजह से ठुकरा दिया था। तो आसियान समिट में क्या कुछ हो सकता है, और ट्रंप ने जो रूस की तेल कंपनियों पर बैन लगाया है, उस फैसले को आप विस्तार से समझने के लिए हमारा आज का दुनियादारी शो देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। दिवाली बीतने के 3 दिन बाद भी दिल्ली की हवा की क्वालिटी में कोई सुधार नहीं हुआ। लगातार चौथे दिन दिल्ली का AQI 300 के पार रहा, बहुत खराब वाली कैटेगरी में। सरकारी एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक 23 अक्टूबर को दिल्ली का एवरेज AQI 340 से ऊपर रहा। आनंद विहार में हालत ज़्यादा खराब रही, AQI 511 के पार पहुंच गया। दिल्ली NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का लेवल 2 लागू है, लेकिन दिल्ली में सर्दियों की आमद से हवा की क्वालिटी सुधरने में दिक्कत आ रही है। गुरुवार को मिनिमम टेम्परेचर 18.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये सामान्य से 3.7 डिग्री कम है। शनिवार यानी 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा छठ का त्यौहार। प्रशासन ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। क्राउड मैनेजमेंट और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा यमुना में सफाई अभियान भी चल रहा है। यमुना नदी के किनारे 17 मॉडल छठ घाट बनाए जा रहे हैं। पूरे शहर में करीब 1500 घाटों पर छठ पूजा होगी। अपोजिशन हवा के अलावा पानी के प्रदूषण की बात भी उठा रहा है। उसका कहना है कि झाग वाली तस्वीरें यमुना से अब भी आ रही हैं। हवा और पानी के मोर्चे पर संघर्ष करती दिल्ली सरकार के आगे के दिन कैसे रहेंगे, देखेंगे अगर हवा साफ हुई तो। अगली सुर्खी क्रिकेट जगत से है। विराट कोहली एक बार फिर से डक कर गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार दूसरी बार 0 पर आउट हो गए। उम्मीद थी कि कोहली की शानदार पारी होगी। फैंस ने रील्स चला दी थी कि भगवान एडिलेड की पिच पर रहम करें, क्योंकि कोहली तो नहीं करने वाले। लेकिन ऐसा हो न सका, अफसोस। उसके बाद आया हार का गम। 2 विकेट से हारे हम, सीरीज भी गंवाई। इन सब के बावजूद कोहली को आउट होकर जाते वक्त स्टैंडिंग ओवेशन मिला। कोहली ने इस पर रिस्पॉन्स दिया, लेकिन दोनों ग्लव्स हाथ में लेकर कोहली के चेहरे पर जिस एक्सप्रेशन के साथ वो विदाई दिख रही थी वापस पवेलियन की ओर, उससे उनके रिटायरमेंट के कयास लगाए जाने लगे। कहा जाने लगा कि उन्होंने अपने फेवरेट मैदान एडिलेड से गुड बाय कह दिया है। कोहली के मन में क्या है, कोहली ही जाने। टेस्ट और T20 से ऑलरेडी संन्यास ले चुके विराट कोहली अब सिर्फ वनडे खेलते हैं, लेकिन 7 महीने बाद मैदान पर लौटे कोहली के परफॉर्मेंस ने उनके वनडे करियर पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। जानकार कह रहे हैं कि वनडे मैचों की संख्या सीमित होने और टेस्ट और T20 से संन्यास लेने के कारण कोहली मैदान पर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। दोनों मैच में उनके आउट होने के तरीके देख करके साफ समझ आ रहा है कि प्रैक्टिस की दरकार तो है। ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद पर बल्ला अड़ाने की जगजाहिर कमजोरी,
फिर से उजागर हो गई है। ऐसे में 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में अपनी जगह बनाने के लिए विराट कोहली को अपना पुराना फॉर्म वापस लाना होगा। एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं कि कोहली को घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए, रणजी मैचों में पसीना बहाना चाहिए। इससे उनकी फिटनेस सुधरेगी और खोया हुआ फॉर्म वापस आ सकता है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।